स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 19 शहीद बकरी। इसको लिखे हैं श्री अयोध्या प्रसाद गोयली ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पूरा पाठ बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए पढ़ते हैं। बहुधा यह पाठ रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति है। अगर कोई भी समूह संगठित हो तो वह अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न का डर कर मुकाबला करते हुए उसे परास्त कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात हम जो है सुनते हैं कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। और कोई भी हम जो है संगठित होकर के किसी भी चीज का क्या करें, सामना करें, तो उसको हम हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पहल कोई एकाकी ही करता है, लेकिन कोई एक ही रहता है जो ये सारी जो चीजें करने में क्या होता है, आगे रहता है। कोई ऐसा के अंदर जो है जुनून होता है अत्याचार और अन्याय से लड़ने का। तो ऐसा ही एक पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डटकर मुकाबला करती हुई कहती है। युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती, बल्कि वह हत्यारे और नीरह बकरियों का खून करने वाले भेड़ियों को घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती है। तो यहाँ पर एक ये जो कहानी है वो एक युवा बकरी की है। वो जो है किस प्रकार से जो है भेड़िए से टकराता है, उसका मुकाबला करता है और शहीद हो जाती है। उसके बारे में जो कहानी है वो होने वाली है, इसको हम समझने वाले हैं। युवा बकरी चाहती थी कि मैं जो है इस भेड़िए को क्या करूं, सबक सिखाऊं ऐसा करके, और जो है उससे क्या करती है, अकेले ही भीड़ जाती है। बकरी अपने आक्रमण से भेड़िए को लहूलुहान और घायल कर देती है। यह अवश्य होता है कि इसमें वह अपने साथियों को की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़ियों को घायल और घावों को सड़ने से मरने के लिए बाध्य कर सकती है। तो ये जो बकरी है, युवा बकरी, वो क्या करती है, उस भेड़ियों को जो है पूरी तरीके से लहूलुहान कर देती, घायल कर देती है, लेकिन इसी दौरान उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये जो है उदाहरण सबके सामने रख देती है कि सिर्फ एक भी बकरी जो है उस भेड़िए को घायल करने में क्या थी, सक्षम थी। तो इस प्रकार हम पूरा जो कहानी है पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, कहानी समझते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती थी। हरा भरा जो है पहाड़ था, वहां पर जो है बकरियां जो है चरने जाती थी, लेकिन क्या होता था, दूसरे तीसरे दिन एक न एक जो बकरी है वो कम हो जाती थी। जो भेड़िया रहता था वो बकरियों को खा लेता था। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रह करके जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। और जो भेड़िया रहता था वो सारी बकरियों को जो है खा लेता था, काट मतलब वो जो है उनका शिकार कर लेता था। इस कारण से जो है जो चरवाहे थे, बकरी जो चराने वाले थे, उन्होंने अब पहाड़ों पर जो है बकरी चराना बंद कर दिया। और बकरियां भी जो है मौत से बचने के लिए, मतलब भेड़िए के जो है उनके शिकार से बचने के लिए अब क्या करने लगी, बाड़े में रह करके वो जो है जुगाली करने लगी। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। तभी उन्हीं में से एक युवा बकरी थी जिसको इस बंधन को वो जो है पसंद नहीं करती थी, मतलब वो जो है कैद रहना बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था। तो जो है पहाड़ों पर चरना अच्छा लगता था। अत्याचारी से कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी, वह पहाड़ से उतर कर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। युवा बकरी जो है अपने बकरी साथियों से कहती है कि ये जो भेड़िया है वो तो जो है पहाड़ से उतर करके बाड़े में भी आ सकता है, और उससे हम जो है कब तक इस तरह जो है कैद रहेंगे। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। हम जो है कब तक जो है उस भेड़िए के डर से डर के इस प्रकार कैद में रहेंगे, ऐसा करके जो युवा बकरी है अपने साथियों को कहती है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों से उन्होंने आंखों में समझाने का प्रयास किया कि वैसे ही मूर्खतापूर्ण विचार को मन में न लाए। तो उसके सारे साथी उस युवा बकरी को समझाते हैं कि तुम जो है इस प्रकार की बातें मत करो, चुपचाप इस बाड़े में कैद रहो, नहीं तो वो जो भेड़िया है क्या कर लेगा, हम सबको मार देगा, ऐसा करके। लेकिन ये जो युवा बकरी है वो कैद रहना नहीं चाहती थी। योग्य सदैव से भोगने के लिए उसे उत्पन्न होते रहते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। तो सारे लोग उसको समझाते हैं कि ये जो भेड़िया है बहुत ही चालाक है, बहुत ही धूर्त है, और वो जो है हमारा शिकार करेगा ही, वो जो है कभी भी नहीं सुधर पाएगा, ऐसा करके सारे जो बकरी हैं अपने साथी जो युवा बकरी है उसको समझाते हैं। लेकिन नई युवा बकरी ने तो भेड़ियों को मुंह पर लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने के लिए उसकी लालसा बलवती हो गई। अब ये जो युवा बकरी है वो उस भेड़ियों को देखना चाहती थी किस प्रकार ये जो है शिकार करता है, ऐसा करके, और उसको देखने की जो लालसा है वो उसके अंदर बढ़ने लगती है। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़ करके स्वच्छंद विचरण कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। एक दिन क्या होता है, ये जो युवा बकरी है वो बाड़े से भाग जाती है और कहाँ पर चल जाती है,
पहाड़ पर, जहाँ पर हरे भरे जो चारे हैं वहां पर जाकर के जो है स्वच्छंद इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। और जो है बहुत अच्छी मतलब खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी। भेड़ियों को देखने की उसकी उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। वो जो है भेड़िए को देखना चाहती थी। जो भेड़िया जो है बकरियों का जो है शिकार करता था, उसको जो युवा बकरी है वो देखना चाहती थी। लेकिन उस दिन जो है क्या होता है, उस भेड़िए के दर्शन नहीं हो रहे थे। अब क्या होता है, छुटपुटा होने पर लालच जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़ियों को आते हुए दिखाई दिया। अब जब जो है वापिस आने लगती है, वो जो युवा बकरी है अपने बाड़े में वापिस आने को जैसे ही वापिस लौटती है, तभी वो जो है देखती है कि रास्ते में जो दबा पांव जो भेड़िया है वो आ रहा था। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। अभी जो बकरी है सतर्क हो जाती है, जो भेड़िया है वो हमला करने वाला है ऐसा करके। भेड़िया मुस्कुरा करके बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती है, मुझे तुम्हारे जैसे साथिनी की मतलब साथिन की आवश्यकता है। भेड़िया जो है यहाँ पर जो है अपनी बुद्धि लगा करके बहुत चतुराई से कहता है कि युवा बकरी से कि तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी मालूम होती हो, बहुत प्यारी भी हो, और तुमको और मुझे जो है तुम्हारे जैसे साथी की आवश्यकता है। मैं कई रोज से अकेलेपन महसूस कर रहा हूँ, आओ तनिक साथ पर्वतराज की सैर करें। भेड़िया क्या कहता है बकरी से कि चलो हम जो है साथ में इस पर्वत की सैर करें ऐसा करके। बकरी ने भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसे तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे न सहारा देते तो आधे मुंह नीचे गिरा होता। तभी अचानक ये जो बकरी है वो पीछे थोड़ा सा पीछे हटती है और बहुत जोर से जो है जो भेड़िया रहता है उसको जो है जोर से टक्कर मार देती है। और इस टक्कर में जो है देख सकते हैं, इस टक्कर में जो भेड़िया है वो संभल नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। भेड़िया की जिंदगी में यह पहला अवसर था। मतलब भेड़िया का भी जो है किसी भी बकरी ने इस प्रकार का जो है प्रयास नहीं किया था। मतलब किसी भी ने भी जो है भेड़ियों को जो है इस प्रकार नहीं मारा था। ये जो है भेड़िए की जिंदगी का पहला अवसर था। यह किंतव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभला नहीं पाया था कि बकरी के पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। जैसे ही वो जो है उठने लगता है, जो भेड़िया रहता है, तभी बकरी क्या करती है, अपना जो सिंह है उससे प्रहार कर देती है भेड़िए के सीने पर। वो जो है चीख उठता है। छत विछत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। अब भेड़िए के जो सीना है उससे जो है खून आने लगता है और वो जो है इधर उधर वो जो है संभालने में समझ नहीं पाता कि ये सब जो है क्या हो रहा है। मगर एक निरह बकरी के आगे भाग खड़ा होने वाला उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोर करके पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले ही सावधान थी, वह कतरा करके एक और हट गई। भेड़िए का सिर दरख्त से टकरा करके लहूलुहान हो गया। अब फिर से जो अब भेड़िया जो है क्या होता है, थोड़ा सा संभालता है और वो जो है बकरी पर क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन जो बकरी थी वो पहले से ही क्या थी, सावधान थी। उसको पता था कि ये जो है मुझ पर हमला करेगा ऐसा करके। तो जैसे ही वो जो है हमला करने वाला रहता था तो बकरी जो है एक और हट गई। तभी जो भेड़िए का जो सिर है दरख्त से टकरा करके उसका जो सिर है वो लहूलुहान हो जाता है। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में उबाल आ गया। अब खून को देख करके जो है भेड़िया और ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा और जो है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जो है बकरी पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। अब जो बकरी थी वो अकेली थी और कब तक उसका जो है मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। मतलब जो बकरी थी वो जो किस प्रकार चाल चलता है, किस प्रकार आक्रमण करता है, सारी चीजें जो है देख चुकी थी और उस पर जो है प्रहार भी कर चुकी थी। साथियों की आक्रमण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। अब अपनी साथियों की जो है उन्होंने साथियों को समझाया था कि यदि हम साथ में जो है मिलकर के इसका सामना करेंगे तो हम जीत जाएंगे ऐसा करके। लेकिन जो बकरी जो साथी थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। अब वो जो है बेचारी क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। मतलब उसकी मृत्यु जो है हो जाती है। पेड़ पर बैठे तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भीड़ कर भला बकरी को क्या मिला। अब पेड़ पर जो है तोता और मैना जो है बैठे हुए थे। तब तोते ने जो है मुस्कुरा करके मैना से पूछा कि इस भेड़िए से लड़ करके, इस भेड़िए से भीड़ करके इस बकरी को क्या मिला होगा। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। तो मैना जो है बड़े ही गर्व के साथ उसको उत्तर देती है तोते को कि वही जो अत्याचारी का सामना करने वाले पर जो है पीड़ितों पर मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी है। बकरी यहाँ पर जरूर मर जाती है लेकिन वो जो है क्या करती है, भेड़ियों को घायल करके मरती है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित भी नहीं रह सकेगा। यहाँ पर भेड़िया भी बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, उसको जो है घायल हो चुका था, उसको जो है बहुत ज्यादा चोट आया हुआ था। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ करके मरने के लिए बाध्य करेंगे। मतलब जो भेड़िया था उसके सीने पर भी प्रहार हुआ था, साथ ही साथ उसके मस्तक पर भी चोट लगा था। तो ये जो चीजें हैं उसको जो है सड़ सड़ कर मरने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता। तो यहाँ पर
मैना बता रही है कि यदि बकरी की साथियों ने उसके जो है भावनाओं को समझा होता और यदि एक साथ इस भेड़िए पर आक्रमण करते तो जो है बहुत अच्छे तरीके से रह लेते। छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो आज भी बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरत होती। तो यहाँ पर मैंने कहती है कि यदि सारे बकरी साथ में मिलकर के एक साथ मिलकर के संगठित होकर के क्या करते, इसका जो है भेड़िए का सामना करते तो आज वो क्या करते, बहुत स्वच्छंद तरीके से इस पर्वत पर घूमते। तोता अपना सा मुंह लेकर के चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो तोता जो है चुपचाप वो जो है उस शहीद बकरी की ओर जो है देखने लगता है। तो इस प्रकार ये जो छोटा सा पाठ यहाँ पर शहीद बकरी समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ जो पूरा प्रश्न उत्तर है आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।